नमस्कार साथियों, योजगार युवा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो आज का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सोयाबीन क्रॉप है। पल्स क्रॉप के अंदर क्लास चालू करते हैं। सोयाबीन क्रॉप, पहले उसकी जो बोटनी डिस्क्रिप्शन है वो चालू करते हैं। जो कॉमन नेम की बात करें तो सोयाबीन, अगर बोटनी नेम की बात तो ग्लाइसिन मैक्स, फैमिली की बात करें तो लेगुमिनेसी फैमिलीज की, और क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो -40। ओरिजिन की बात करें तो ईस्टर्न एशिया या चाइना है इसका। हिंदी नेम की बात करें तो भट्ट। की पॉइंट मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली एग्जाम्स के अंदर ये जो वर्ड वो आते रहते हैं। पुअर मैन ऑफ मीट किसे कहते हैं? सोयाबीन को। ये भी मतलब जो राजस्थान के अंदर जेट पीटीपीजी के अंदर जो एग्जाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन आता रहता है, यानी पुअर मैन ऑफ मीट किसे कहते हैं, कौन सी क्रॉप है? वो सोयाबीन है। वनडे क्रॉप, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है ये स्लाइड के अंदर, सोयाबीन है। येलो जेवर ऑफ अमेरिका भी सोयाबीन है। ICR डायरेक्टर ऑफ सोयाबीन कहाँ है? इंदौर के अंदर। सोया रीजन इन इंडिया के अंदर, यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की बात करें सोयाबीन के अंदर, वो कहाँ होती है? एमपी के अंदर। सोया बॉल ऑफ इंडिया, ओशिया। यूज की बात करें तो ये लार्ज नंबर ऑफ द इंडिया एंड वेस्टर्न डिस्टेंट ऑफ द सच एज ब्रेड, चपाती हुई, मिल्क हुआ, स्वीट हुआ, पास्टर हुआ इत्यादि के अंदर प्रिपेयर्ड और द सोयाबीन के अंदर जो गेहूं का आटा है उसको मिक्स करके सोयाबीन को चपाती बनाई जाती है। इसके अंदर सोया ऑयल ऑफ द यूज मैन्युफैक्चरिंग वनस्पति घी के अंदर, सेवरल अदर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर सोयाबीन का यूज किया जा रहा है मैन्युफैक्चर करके। सोयाबीन इज द यूज इन मेकिंग हाईली प्रोटीन फूड ऑफ चिल्ड्रंस के अंदर। इट कैन बी यूज जैसे फॉर व पशुओं के लिए चारा उपलब्ध है। फॉर गैस कैन बी मेड इनटू हे एंड साइलेज इत्यादि में भी सोयाबीन क्रॉप्स का यूज किया जा रहा है। बाकी प्रोडक्ट की बात करें तो सोयाबीन के अंदर फूड और फॉर ह्यूमन कंजप्शन की बात करें तो जैसे सोया मिल्क हुआ, टोडू हुआ, सोर्स हुआ, नेंटो हुआ, मिसो हुआ, ऑयल हुआ, जो भी अलग अलग डिफरेंट आर्टिफिशियल जो प्रोडक्ट है वो सोयाबीन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं। एनिमल्स की बात है, सोया मील हुआ, सोयाबीन्स हुआ, और इंडस्ट्रियल की बात करें तो प्रिंटिंग के अंदर, बायोडीजल के अंदर, वैक्स के अंदर, अगर इत्यादि के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट सोयाबीन से मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। न्यूटन वैल्यू की बात करें सोयाबीन के अंदर, एनर्जी की बात करें तो 1866 किलो जूल्स यानी एनर्जी इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 30.16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। फैट की बात करें तो 19.94 ग्राम फैट। प्रोटीन की बात करें 36.49 ग्राम। और वही शुगर की बात करें तो 7.33 ग्राम। फाइबर की बात करें तो 9.3 ग्राम। वाटर की बात करें तो 8.54 ग्राम। विटामिन ए की बात करें तो 1 mgu। विटामिन के की बात करो 47 ug। विटामिन की बात करें तो 0.85 mg। वही कोलेस्ट्रॉल की बात करें 0 mg। ये इसकी न्यूटन वैल्यू है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो प्रोटीन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू साइज के अनुसार, शेप के अनुसार, कलर के अनुसार एंड सीड एंड मैच्योरिटी पीरियड ऑन द गिवन चाहिए था। मैकेनिकल क्लासिफिकेशन ब्रेड बेस्ड ऑन द कलर एंड कलर ऑफ सीड के अनुसार। पहले ग्रुप है येलो ग्रुप, येलो सीड विथ लाइट वॉल्यूम। सेकेंड है येलो सीड विथ गोल्डन ह्यूल्यूम। थर्ड है येलो सीड विथ ब्राउन ह्यूल्यूम। ये इसका येलो ग्रुप के अंदर कैटेगरीज है। ब्लैक ग्रुप की बात करें तो लार्ज ब्लैक सीड, फ्लैट ब्लैक सीड एंड स्मॉल ब्लैक सीड, ये इसकी ब्लैक ग्रुप की कैटेगरीज है। ग्रीन ग्रुप की बात करें तो एपिडर्मस ऑफ सीड ग्रीन बट एम्ब्रियो येलो, एपिडर्मस एज विल एज एम्ब्रियो ग्रीन्स, ये कुछ की ग्रीन ग्रुप की कैटेगरीज है।
Martin classification based on the shape and size of seed. Soya elliptica, soya aprica and soya campesica. ऐसी कुछ कैटेगरीज है इसकी. Heart is classification based on the shape of pod की है. सोया पेटिकार्पा, सोया टुमिडा. अमेरिकन क्लासिफिकेशन की बात करें, मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो मैच्योरिटी ग्रुप है 00. मैच्योरिटी की बात करें तो 117 डेज पर मैच्योरिटी हो जाता है. वैरायटी की बात करें तो फ्लेम्बो पोटेज, और इसका जीरो ग्रुप है 126. मेरिट ग्रांट वन ग्रुप है इसकी 126. ब्लैक हेड और हार्ट. सेकेंड इसकी 130 पर एमसिवा हेरोसो 63. अगला ग्रुप है थर्ड. मैच्योरिटी की बात 131 डेज पर फोर्ड किम एडम्स. अगला ग्रुप है मैच्योरिटी 136 डेज पर सोकट कैंट क्लक 163. और अगली है मैच्योरिटी की बात 139 हिल डोमेन. अगला जो ग्रुप है 148 डेज पर मैच्योरिटी टाइम इसका वुड ली एंड डेविस. अगला जो ग्रुप है 156 डेज में मैच्योरिटी बात ब्रक एंड जैक्सन. अगला जो ग्रुप मैच्योरिटी टाइम 148 इम्प्रूव्ड पेलिकन हार्डी वैराइटीज की. क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की बात करें तो सोयाबीन विल बी वार्म एंड मॉइस्चर क्लाइमेट की. अगर ऑप्टिमल टेम्परेचर की बात करें तो 26.5 से 30 सेंटीग्रेड इसका तो ऑप्टिमल टेम्परेचर है. सॉइल टेम्परेचर ऑफ ऑल जर्मिनेशन विगरस सीडिंग की बात करें तो 15.5 सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन के लिए. मिनिमम टेम्परेचर ऑफ इफेक्टिव ग्रोथ, अगर इससे 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बिलो होगा तो जर्मिनेशन पे इफेक्ट करेगा टेम्परेचर. वेल ड्रेनेज एंड फर्टाइल लोमी सोइल विद द पीएच की बात करें तो 6 से 7.5 पीएच रिक्वायरमेंट. वैरायटी की बात करें तो बाग, इट इज द इंट्यूज इंट्रोडक्शन फॉर वीएसए इल्ड अबाउट 20 से 30 कुंटल प्रति हेक्टर. ले की बात करें तो मैच्योरिटी टाइम 110 नॉर्थन इंडिया एंड इल्ड की बात करें तो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टर. इम्प्रूव पेलिकॉन की बात करें इट इज सुटेबल फॉर द साउथर्न जोन इन साउथर्न जोन. एंड क्रॉप मैच्योरिटी की बात करें तो 110 से 120 डेज. इल्ड की बात करें अराउंड वो 20 कुंटल के आसपास ग्रेन पर हेक्टर. अलंकार की बात करें तो दिस वेराइटी वाज डेवलप एट पंतनगर एंड रिलीज बाई 1977. द क्रॉप मैच्योरिटी इन 120 डेज एंड इल्ड की बात करें तो 25 से 35 कुंटल प्रति ग्रेन हेक्टर. शिलाजीत की बात करें दिस वेराइटी वाज आल्सो डेवलप एट पंतनगर एंड रिलीज की बात करें तो 1979. इट द क्विक अर्ली मैच्योरिटी इन 105 डेज पर एंड इल्ड की बात करें तो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टर. अगली जो वेराइटी है गौरव, दिस वेराइटी मैच्योरिटी इन 104 से 106 डेज पर. इल्ड की बात करें 20 से 25 कुंटल. दुर्गा की बात करें वेराइटी 102 से 105 डे पर एंड इल्ड की बात करें 20 से 22 कुंटल. गुजरात सोया वन की बात करें इसी वेराइटी मैच्योरिटी 1990 से 95 डेज एंड इल्ड की बात करें तो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टर. प्रमोटिंग सोयाबीन वेराइटी सुटेबल फॉर डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट जोन्स पर. एग्रो क्लाइमेट जोन की बात करें रिकमेंडेड वेराइटीज नॉर्थन हिली जोन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड की बात करें तो भगवा लीवा पीके 262 शिलाजीत हिलिया पस्ट पूसा 16 पूसा 20. जो नॉर्थन हिली जोन इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड की जो वेराइटी है. नॉर्थन प्लेन जोन की बात करें पंजाब हरियाणा यूपी दिल्ली की बात करें तो बाग अंकुर पीके 327 पीके 1029 पीके 416. नॉर्थन ईस्टर्न जोन की बात करें तो आसाम वेस्ट बंगाल बिहार मेघालय की बात करें तो बाग पीके 472 पूसा 16 पूसा 22 पूसा 24. सेंट्रल जोन
मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, गुजरात, ओडिशा की बात करें तो डोगरा, गौरव, गुजरात, सोई, पष्ट, हिलिया 3। साउथर्न जोन जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कुछ सीओ फर्स्ट, सीओ सेकंड, पीके 472, पीके 472, इम्प्रूव, पेलिकॉन, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटी जो साउथ जोन के अंदर ग्रो की जा रही है। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो मिक्स क्रॉपिंग सोयाबीन जैसे मेज, फिंगर मिलेट, जैसे डिपेंडा, मंडवा एंड सीसम जैसे तिल फाउंड दिस फेवरेबल एंड मोर न्यूमुलेटिव। मिक्स क्रॉपिंग की बात करें तो जैसे मेज एंड सोयाबीन प्लांट, मेज की बात करें तो 100 सेंटीमीटर रो स्पेसिंग कीपिंग द प्लांट एंड टू प्लांट डिस्टेंस बाय 10 सेंटीमीटर एंड 3 रो ऑफ सोयाबीन, 2 रो बिटवीन मेज के अंदर। इम्पोर्टेंट क्रॉप सीक्वेंस विद सोयाबीन की बात करें, जैसे रीजन की बात करें, नॉर्थ जोन की बात करें तो क्रॉपिंग सीक्वेंस की बात करें जैसे सोयाबीन वीट, सोयाबीन पी, सोयाबीन लेंटिल, ये कुछ नॉर्थन जोन के अंदर क्रॉपिंग सीक्वेंस है। जो नॉर्थ प्लेन की बात करें तो जैसे सोयाबीन पोटैटो, सोयाबीन चिकपी, सोयाबीन मस्टर्ड, ये कुछ के अंदर ग्रो की जाएगी इंटरक्रॉपिंग के अंदर। नॉर्थन ईस्ट जोन की बात करें तो राइस, सोयाबीन और सोया राइस के अंदर। साउथ जोन की बात करें जैसे सोयाबीन सनफ्लावर, सोयाबीन ग्राउंडनट, सोयाबीन साफ्लावर, सोयाबीन रबी सोरगम। सेंट्रल जोन जैसे सोयाबीन वीट मेज फॉर द क्रॉप होगी ये, और सोयाबीन रैपिड मस्टर्ड, सोयाबीन रबी सोरगम एंड सोयाबीन पिजन पी के अंदर इंटरक्रॉपिंग की जा रही है सेंट्रल जोन के अंदर। फील्ड प्रिपरेशन की बात करें तो इज रिक्वायर्ड ए गुड सीड बेड विथ ए रेस्पॉन्सिबल फाइन टेक्स एंड नॉट टू मैनी क्लॉड। Land should be well leveled and be free from crop footable. They are should be the optimum moisture in the field at the time of sowing. Seed and sowing की बात करें तो seed treatment की बात करें तो reduce of functional attack. The seed should be treated time of sowing with fungicide like the Thyram Adiate 4.5 ग्राम प्रति kg of the seed with a मिक्सर की बात थायरम में बायोस्टिन में 1.1 एडिएट ऑफ 3 ग्राम प्रति kg of seed। सीड इंक्यूबेशन की बात है, सोयाबीन फूड बी इंक्यूबेट विद द फूटेबल स्टेट ऑफ राइजोबियम जैपोनिकम। ये जो राइजोबियम जैपोनिकम जो मोस्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है इसका, राइजोबियम जैपोनिकम। P base of the Rajogam culture is the best of the purpose. The footable area 0.5 kg प्रति 70 ग्राम 70 kg शीट। सोइंग टाइम की बात करें, इंडिया सोयाबीन मोस्टली रेनफॉल रेनी सीजन क्रॉप, जैसे जून, लास्ट जून वीक टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। हार्वेस्टिंग की बात करें तो अक्टूबर। अंडर इरिगेशन कंडीशन की बात करें, स्पेनिंग crop of soybean is the taken. The spring soybean is the done between the 15 फरवरी से 15 मार्च के आसपास। June planting taken the longer period to mature and is very much susceptible to yellow mosaic virus. Recommended time of planting for soybean different part of India के अंदर रीजन है ये। टाइम ऑफ प्लांटिंग की बात करें, नॉर्थन एंड हिली जोन की बात करें तो लास्ट वीक ऑफ मई एंड जून। नॉर्थन प्लेन जोन की बात करें तो मिड जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। सेंट्रल जोन की बात है मिडल ऑफ जून टू मिडल ऑफ जुलाई। साउथर्न जोन की बात है खरीफ मिडल ऑफ जून टू एंड ऑफ जुलाई। रबी की बात है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। समर सेकंड की बात करें तो फोर्थ नाइट ऑफ जनवरी। और नॉर्थन ईस्ट जोन की बात करें मिडिल जून टू एंड ऑफ जुलाई। मेथड ऑफ सोइंग की बात करें तो सोइंग फुड बी डन इन लाइन 45 से 60 सेंटीमीटर अपार्ट विथ द हेल्प ऑफ सीड ड्रिलिंग ऑफ बिहाइंड ऑफ प्लोइंग।
plant to plant distance between the 4 to 5 centimeter. The depend of soil should be not be more than 3 से 4 सेंटीमीटर अंडर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन। फीड रेट की बात करें तो 70 से 80 kg प्रति हेक्टर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द फॉर लेट प्लांटिंग एंड स्प्रिंग क्रॉप की बात करें तो 100 से 120 kg प्रति हेक्टर। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर की बात करें फॉर ऑप्टिमल गुड इल्ड सोयाबीन अप्लाई तो 15 से 20 कुंटल 15 से 20 टन FIM कंपोस्ट पर हेक्टर। 20 से 30 kg प्रति हेक्टर नाइट्रोजन एज द स्टार्टेड डोज और विल बी सफिशिएंट। सोयाबीन रिक्वायर relatively large amount of phosphorus than other crop. It required 70 से 80 kg प्रति हेक्टर phosphate and 50 से 60 kg phosphate per requirement crop. Water management की बात है during the खरीफ सीजन सोयाबीन crop generally do not require any irrigation. During excessive rain, proper drainage is also equally important. Spring crop would require about 5 से 6 irrigation. Weed management की बात है the annual grass like Ichiconia, Column, Illusinia indica and GTA species are the major problem of soybean field के अंदर। Salvia aegata is the most important broad level leaf. Cypress rotundus, Cytodon dactyno and Sorghum helplons are important among the perennial wheat. Spring atragens, स्प्रे की बात है एट्राजिन 1000 से 150 ग्राम AI प्रति हेक्टर 3 से 4 डे आफ्टर सोइंग एंड पेंडामेथलिन 75 से 750 से 1000 ग्राम AI प्रति हेक्टर 0 से 3 डेज आफ्टर सोइंग के। प्लांट प्रोटेक्शन की बात करते हो फॉर ईयर लीफ स्पॉट दिस डिजीज अपेयरिंग इन द फील्ड अबाउट 2 मंथ आफ्टर प्लांटिंग के अंदर। जो ये डिजीज है ये दिखाई देता है प्लांटिंग के 2 से 3 मंथ बाद के अंदर। द कॉजेज साइकोस्पोरा सोजिना दिस लीफ स्पॉट है ग्रे टू लाइट टैन सेंट्रल एरिया पर विद ए नैरो रेडिश ब्राउन मार्जिन। कंट्रोल की बात है तो द सीड ट्रीटमेंट फर्टिफाइड सीड का यूज करना चाहिए। रेस्टिन वेराइटी फॉर बग। pod blight यानी एंथ्रेक्नोज दिस डिजीज कॉजेड बाय फंगल कोलेटोस्कोरियम टुनिकम। द pod pust was yellowing green and soon dry out. कंट्रोल की बात स्प्रे जिनेप एडिएट ऑफ 2.5 kg प्रति हेक्टर इन 1000 लीटर पानी के अंदर। प्लांट रेस्टिन वेराइटी की बात बग एंड जेस 355। पर्पल सीड स्टैंड दिस डिजीज ऑफ कजेज बाई साइकोस्पोरा कुची फंगल एंड दिस कंट्रोल कजेज को पर्पल कोलेशन ऑफ सीड। कंट्रोल की बात द यूज सर्टिफाइड गुड क्वालिटी सीड। ट्रीटमेंट की बात करता है सीड विथ 1.1 थायरम एंड बायोस्टीन एजिएट 3 ग्राम प्रति केजी सीड उपचार करना चाहिए इसका। बैक्टीरियल Possible this disease is caused by the bacterium Xanthomonas pachyoli variety. Changes small yellowish green spot with reddish brown central are found on the upper surface of the leaves पर। कंट्रोल की बात करते हैं रेस्टिन वेराइटीज की अलंकार शिलाजीत। इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं स्टेम फ्लाई। कंट्रोल की बात अप्लाइड फॉरेट 10% ग्रेनुलस ऑफ एट द रेट ऑफ 10 kg प्रति हेक्टर। गर्डल बीटर की बात करें तो स्प्रे की बात करते हैं एंडोसल्फान 35 EC और डाइमेथोएट 30 EC। BR हेयर कैटेबल की बात करें तो कंट्रोल वही डस्टिंग 2% मेथिल पैथियोन एजिएट 25 से 30 kg प्रति हेक्टर। बैक्टीरिया कैटेबल की बात करें तो डस्टिंग 2% मेथिल पैथियोन डस्ट की बात करें तो 25 से 30
kg प्रति हेक्टर। लीफ महीने की बात करें, अंडरसरपन 35 EC एज एट 1 लीटर प्रति हेक्टर इन 1000 लीटर पानी के अंदर वाटर। तो अगर ये लीफ स्पॉट की वजह से लीफ के अंदर ये स्पॉट वाइट एंड ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं। पोर्ट ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज की बात करें तो पत्तियां ड्राई होने शुरू हो जाती है। एंड पर्पल शीट स्टैंड की बात करें तो शीट जो इसके ब्लैक से येलो चालू हो जाती है इसके पर्पल कलर के। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग की बात करें तो विन सोयाबीन प्लांट मैच्योर दिस देयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग देयर लीव्स। मैच्योरिटी पीरियड रेंज की बात करें तो 90 से 140 डेज पर डिपेंड ऑन द वेराइटीज। When the plant reach maturity, the leaf turn yellow and drop, and soybean pod dry out quickly. Harvesting can be done by hand breaking the stalk on with stick. Threshing can be done with मैकेनिकल सोयाबीन थ्रेशर। मॉइस्चर कंटेंट की बात करें 14% आइडियल थ्रेशिंग विथ थ्रेशर के अनुसार। यील्ड पोटेंशियल की बात करें तो सोयाबीन 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर ग्रेन। क्रॉप मैनेजमेंट सीड यील्ड अबाउट द 1600 से 2000 kg प्रति हेक्टर अंडर द रेनफॉल कंडीशन और 2000 से 2500 kg प्रति हेक्टर अंडर द इरिगेशन कंडीशन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, आपकी ये क्लास कैसे लगी? आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताइए आप। धन्यवाद।